गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जीके टुडे। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है उससे कंटिन्यू करेंगे और आज हम 3 और 4 सितंबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपके कुछ कमेंट आए थे कि मैम जो है वो कहाँ पर ले रही है क्लासेस। तो दोस्तों, आप जीके टुडे जो 2.0 चैनल है, जो जीकेटी 2.0 जो चैनल है दोस्तों, जिसमें मैम जो है इंग्लिश में क्लासेस ले रही हैं, तो आप मैम की क्लासेस वहां पे जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं और बता दूं कि आपका एक जो इम्पोर्टेंट कमेंट था वो ये था कि जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें इस वीडियो में पूरी कोशिश की गई है कि आपका जो एक वीडियो ड्यूरेशन है वो लगभग 20 to 25 मिनट के आसपास में हो। ओके दोस्तों, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें दोस्तों। इस वीडियो को प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें, कोशिश की जा रही है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो लाने की। ठीक है दोस्तों, और आप हैबिचुअल जरूर हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच स्टेट इंप्लीमेंट्स द लाडली बहना स्कीम। रिसेंटली काफी न्यूज में है, तो किस राज्य ने हाल ही में लाडली बहना जो योजना है उसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश की जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने रिसेंटली काफी एक इम्पोर्टेंट अपडेशन जो है लाडली बहना स्कीम की से जुड़ा हुआ हमें दिया है। इसमें पहले जो है 1,000 रुपए दिए जाते थे, अब जो है इसमें 1,250 रुपए पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ लगभग 1.25 करोड़ जो वुमेन है, इनको इस स्कीम से बेनिफिशियरी हो चुकी है। और लगभग 23 to 60 एज ग्रुप का जो एक वुमेन एज ग्रुप है, स्पेसिफिकली अगर वो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है तो वो इस स्कीम का पूरा जो प्रॉफिट है वो उठा सकते हैं। और एनुअल इनकम अगर किसी फैमिली की 2.5 लाख एनुअली उससे कम है तो भी वह जो है इस योजना के लिए एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ दोस्तों, रिसेंटली एक अपडेट ये भी आया है कि जो चीफ मिनिस्टर है एमपी के, इन्होंने अनाउंस किया है कि अब 35% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन को दिया जाएगा इन द गवर्नमेंट जॉब। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने कमेंट ये भी लिखा था कि प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर है उनको रिवाइज किया जाए। दोस्तों, इसके लिए आपके लिए एक नया सेक्शन लाया गया है। हम रिसेंट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, उससे जुड़े हुए सारे अपडेट आपके सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो रिसेंट इंपोर्टेंट जो स्कीम्स है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर है। और दोस्तों, ये लगभग 1 to 2 मंथ्स के लिए वेरिएबल रहेगा। मतलब जैसे हम सितंबर में है तो अगस्त और जुलाई के जो इंपोर्टेंट न्यूज है जो जुड़े हुए हैं क्वेश्चन से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली है विश्वकर्मा योजना स्कीम। आपको पता है दोस्तों, इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ जो रुपए हैं वो अलॉट हो चुके हैं। और ये 17 सितंबर को 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा जो डे है, उस दिन ये जो योजना है विश्वकर्मा योजना स्कीम, ये लॉन्च की जाएगी। पीएम मोदी ने अपने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इस बात को अनाउंस किया था। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो स्कीम है वो राजस्थान में चल रही है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये रिसेंटली काफी न्यूज में थी। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम दोस्तों चल रही है तमिलनाडु में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ नमस्ते स्कीम की अगर हम बात करें दोस्तों, दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मैं आपको बता रहा हूं बोल के, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके साथ साथ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन दोनों ने मिलकर जो नमस्ते स्कीम है इसको लॉन्च किया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप यहाँ पर मेरी वॉइस से लिख सकते हैं पेन कॉपी के अंदर। ओके, तो रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट स्कीम हमें देखने को मिली है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है इनके बारे में। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर द स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। मतलब सितंबर 2023 तक जो ऑफलाइन मोड में जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स हैं, इनके भुगतान की जो सीमा है अब क्या हो चुकी है दोस्तों। पहले ये थी 200 रुपए, अब ये इंक्रीज हो गई है और अब 500 रुपए हो चुकी है। 500 रुपीज जो है दोस्तों ये हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और रिसेंटली एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई ने लॉन्च किया है। और डीपीआई के लिए जो बेस ईयर होता है वो होता है 2018, क्योंकि पहली बार डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया में कितना डिजिटल पेमेंट हो रहा है इसकी खबर हमें देता है डीपीआई। ओके, और ऑफलाइन मोड में जिसमें बिना बैंकिंग सर्वर के हम ऑफलाइन जो मोड है उससे जो पैसा है वो भेज सकते हैं, उसकी जो लिमिट है वो 500 कर दी गई है। और टोटल डे जो लिमिट है इसमें तो 2,000 रुपीज है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। और
ये सब कुछ होगा यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और यूपीआई से जुड़ी खबर ये है, रिसेंटली फ्रांस ने, फ्रांस के साथ साथ श्रीलंका ने जो यूपीआई है उसे एक्सेप्ट किया है। ये भी आप ध्यान रखें। तो कुछ कंट्रीज मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है, जैसे फ्रांस, यूएई, मलेशिया, ओमान, भूटान, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन और श्रीलंका। श्रीलंका ने रिसेंटली अगस्त के महीने में लॉन्च किया, एक्सेप्ट किया था यूपीआई को। और शायद जुलाई के महीने में फ्रांस ने जो है दोस्तों एक्सेप्ट किया था किसको, यूपीआई को। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो देश इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और श्रीलंका, जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है रिसेंटली। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट डिक्लेयर विच डे एज ए नेशनल स्पेस डे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो वो है अगस्त 23, क्योंकि आपको पता है अगस्त 23 को 6:04 पीएम पे हमारा जो लैंडर है वो लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। इसी उपलक्ष्य पे जो है दोस्तों अब नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके हाल ही में घोषणा पीएम मोदी ने की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज डिक्लेयर्ड अगस्त 23 एज ए नेशनल स्पेस डे। ठीक है, क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है इस दिन। इसके साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, कैबिनेट ने फिर दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी किए हैं कि एक तो तिरंगा पॉइंट, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक है शिव शक्ति पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट जहां पर इम्प्रिंट ऑफ चंद्रयान 2 है, ठीक है, जहां पर चंद्रयान 2 की छाप है, उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। और जहां पर लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 की, उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो टोटली इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तिरंगा पॉइंट, एक है शिव शक्ति पॉइंट और एक है नेशनल स्पेस डे। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, तिरंगा पॉइंट द इम्प्रिंट ऑफ चंद्रयान 2, जहां पर चंद्रयान 2 की छाप है। इसके साथ साथ लैंडिंग साइट जो है ना चंद्रयान 3 की, उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें 3 ही क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमने ऑप्शन के हिसाब से सेलिब्रेट किए हैं अगस्त के अंदर। जैसे हम 26 अगस्त की हम बात करें तो वुमेन इक्वलिटी डे, वुमेन इक्वलिटी जो डे है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम 20 अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य पे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और 21 अगस्त की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन दिवस, सीनियर सिटीजन डे जो है दोस्तों वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो अब चारों के बारे में हमें पता चल चुका है। 20 अगस्त को हम जो सद्भावना दिवस है वो मनाते हैं, 23 को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे, 26 अगस्त को हम वुमेन इक्वलिटी डे दिवस मनाते हैं, और 21 अगस्त को हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, विच स्टेट एंड यूटी इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्कूल। तो रिसेंटली इंडिया की पहली जो एआई स्कूल है वो कहां पर खोली गई है, कहां, किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में खोली गई है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सही जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केरला। केरला के अंदर हाल ही में इंडिया की पहली एआई स्कूल है, उसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम जरूर ध्यान रखना है, संतगिरी विद्या भवन। ठीक है, इसका नाम दिया गया है संतगिरी विद्या भवन, और ये तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। केरला की काफी इंपोर्टेंट सिटी है, कैपिटल सिटी जो है जिसे हम बोल सकते हैं तिरुवनंतपुरम। वहां पर तिरुवनंतपुरम में संतगिरी विद्या भवन, ये जो एआई स्कूल है वो स्टैब्लिश की गई है, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। ये इंडिया की फर्स्ट एआई स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस एआई स्कूल का जो कोलेबोरेशन है उसके लिए रिजल्ट जो हमारे सामने आया, मतलब एआई स्कूल जो परिणाम है हमारे सामने, वो आया है कोलेबोरेशन बिटवीन आई लर्निंग इंजन्स एंड यूएसए। जो आई लर्निंग इंजन्स है रिसेंटली जो काफी न्यूज में भी था, यूएसए की कंपनी है। इसके साथ साथ जो वैदिक स्कूल है, वैदिक ई स्कूल स्पेसिफिकली, इन दोनों के कोलेबोरेशन से रिजल्ट के रूप में ये जो हमें एआई स्कूल है, इंडिया की पहली एआई स्कूल, वो मिली है। इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, संतगिरी विद्या भवन। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें जो रिसेंटली काफी ज्यादा खबरों में है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। एक तो है इंडिया एआई। इंडिया एआई ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है किस कंपनी के साथ में, फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो है मेटा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इंडिया एआई एक एआई डेवलपमेंट के लिए वेब पोर्टल है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक क्या है, वेब पोर्टल। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 13 मई 2022। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया एआई इसने रिसेंटली मेटा के साथ में, जो फेसबुक की पेरेंटियल कंपनी आप बोल सकते हैं, उसके साथ में एमओयू को साइन किया है। और ये खबर रिसेंटली है हमारे सामने। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट करंट न्यूज आपको दूंगा वो सिर्फ 2 महीने की होगी, लगभग 2-3 महीने के आसपास की होगी, टॉपिक से जुड़ी हुई, जिस टॉपिक को हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। और हाल ही में दोस्तों, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1997 में, और पीडी वघेला जिसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है, ठीक है, पीडी वघेला इसके चेयरमैन है। तो ट्राई ने रिसेंटली एक सजेशन ये दिया कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टैब्लिशमेंट होना जरूरी है। ये एक एडवाइस जो है वो दिया गया था सेंटर को, ट्राई ने दिया था, ठीक है। क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक कमीशन बनना चाहिए इस नाम से। और दोस्तों CM3LEON, ये रिसेंटली न्यूज में था। ये एक जनरेटिव एआई मॉडल है, जो किसने डेवलप किया है, मेटा ने। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी मेटा ने किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो CM3LEON जो है क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई मॉडल है, जो किसने लॉन्च किया है, मेटा ने। और अगर हम बात करें एआई से जुड़ी एक फर्स्ट मीटिंग थी थ्रेड्स ऑफ एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको लेकर। ये कहां पर हुई थी, ये हुई है यूके के अंदर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें, इसकी स्टैब्लिश होती है 1945 में, और हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको सब कुछ चीजें बता दी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंटली हमें न्यूज टर्म में देखने को मिला है। ओके दोस्तों, आप सब लोग शायद यही चाहते थे। और भी इसमें डेवलपमेंट हम कोशिश करेंगे करने की, कुछ और ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, विच स्टेट एंड यूटी लॉन्च ए क्लीन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ड्राइव, जिसको कहा गया है मोदी। मोदी मतलब मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव इसको कहा गया है। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने मोदी नाम से एक स्वच्छ जिला रैंकिंग जो अभियान है वो शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम। असम के जो सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया मोदी नाम से। मोदी का मतलब है मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट इसमें जीतेगा उसको लगभग 100 करोड़ रुपए जो इनाम है वो दिया जाएगा। और इसके लिए जो है लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरास जो है अक्रॉस द स्टेट लगाए जाएंगे। और जो भी डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छा काम करेगा उसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और इसमें जो इनाम राशि रखी गई है वो लगभग 100 करोड़ रुपए इसमें रखी गई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और वाटर क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये जो अभियान है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, मोदी। ओके, ये बेसिकली आसाम में लॉन्च हुआ है। और मैंने आपको बिहार के बारे में बताया ही था। बिहार ने रिसेंटली राइनो राइनो टास्क फोर्स का गठन किया था। ये अगस्त की ही न्यूज है। राइनो की जो संख्या है उसको कंट्रोल करने के लिए बिहार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और असम के बारे में अगर हम बात करें, तो असम दो चीजों से न्यूज में था। एक तो फर्स्ट जो नॉर्थ ईस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वे चली थी, ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है वो चली है असम और इसके बीच में, वेस्ट बंगाल के बीच में। ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटर स्टेट, क्या बोलते हैं जिसको, इंटर स्टेट डिस्प्यूट जिसे हम बोल सकते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए जो असम ने एग्रीमेंट किया है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश से। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से असम ने एग्रीमेंट किया है। ये भी काफी न्यूज में था, लगभग 3 महीने पहले की न्यूज है। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट को कवर अप करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है असम ने, किसके साथ में, अरुणाचल प्रदेश के साथ। आप ये ध्यान रखें, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट बेसिकली इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, ओके। ये एक इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये भी आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने
जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है इसको लॉन्च किया है। ये इसका 6th एडिशन है और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो एक इनोवेशन सेल है, किसके साथ मिलकर? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर एक हैकेथॉन लॉन्च किया है। इसका 6th एडिशन हमारे सामने आया है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। ओके, और इसे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 2017 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक ग्लोबल मॉडल हमारे सामने उभर के आया है फॉर द हैकेथॉन्स एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है हमारे लिए। रिसेंटली हैकेथॉन से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट कवर अप है वो आपके सामने लेकर आ चुका हूं। पहली जो है वो दोस्तों टोमेटो ग्रांड चैलेंज हैकेथॉन। ठीक है, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसने इसको लॉन्च किया था। आपको ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, अगर आपको यहाँ पे पीछे लिखा हुआ ना दिखता हो, नहीं समझ में आता तो मैं आपको बोल के बता दूं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने रिसेंटली 5G एंड बियॉन्ड जो हैकेथॉन है उसे लॉन्च किया था। हारबिंगर जो हैकेथॉन है वो रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और कवच की हम बात करें तो कवच को भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसे लॉन्च किया गया। तो 4 हैकेथॉन आपको ध्यान रखने हैं जो रिसेंटली खबरों में काफी ज्यादा हैं। एक तो है टोमेटो ग्रांड चैलेंज हैकेथॉन जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। 5G एंड बियॉन्ड हैकेथॉन 2023 जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। हारबिंगर 2023 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और कवच जो है हैकेथॉन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैकेथॉन है जो रिसेंटली काफी ज्यादा खबरों में हमें देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू बी लॉन्च इन सितंबर 2023? बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित जो वेधशाला है, जो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, उसका क्या नाम है? तो वह है दोस्तों, रिसेंटली काफी न्यूज में भी है, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 इसका नाम है। और आदित्य L1 जो मिशन है वो लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली, और 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था। ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है जो स्टडी करेगा किसकी? सन की। जो स्टडी करेगा किसकी? सन की। तो इसरो ने सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 जो है मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, इसको हेलो ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेसिफिकली लांगराज पॉइंट सन अर्थ सिस्टम के बीच में। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाता हूँ छोटी सी। जैसे ये मान के चलिए सन है और ये अर्थ है, ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जो ग्रेविटी है बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो बिल्कुल एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों इस L1 पॉइंट के ऊपर जो ये सोलर मिशन आदित्य L1 है उसे स्टेब्लिश किया जाएगा। टोटल लांगराज पॉइंट कितना है? L5 तक है, मतलब L1 L2 L3 L4 L5, ये टोटल 5 लांगराज पॉइंट है, जिसमें से L1 लांगराज पॉइंट और जो हेलो ऑर्बिट है उसमें जो ये सोलर मिशन है हमारा काम करेगा, जो किसकी स्टडी करेगा? सन की स्टडी करेगा। इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, आदित्य L1 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इसको PSLV C57 जो रॉकेट है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और इसका जो बजट है वो लगभग 378.52 करोड़ है। इसके साथ साथ 1475 इसका टोटल वेट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हम वेट की बात कर रहे हैं, 1475। और इसको 2 सितंबर सुबह 11:50 के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा से। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ आप और क्या ध्यान रख सकते हैं? ये लगभग 3 से 4 महीनों में पहुंचेगा और लगभग ये 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदित्य L1 से जुड़े हुए, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको सारी चीजें लगभग यहाँ पर बता दी है। इसको PSLV मतलब PSLV का जो C57 रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आदित्य L1 से जुड़ी हुई। क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी तरीके से पूछा जाता है बार बार में,
तो सारे पॉइंट आप नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, थिरुवोणम इज अ फेस्टिवल प्रिवेंटली सेलिब्रेट इन विच स्टेट? तो दोस्तों थिरुवोणम जो एक फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? सही उत्तर है इसका केरल। ठीक है, केरल के अंदर थिरुवोणम, इसको कोल्ला वर्षम भी कहा जाता है, ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है स्पेसिफिकली केरला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिसेंट फेस्टिवल जो न्यूज में है वह है एक तो उन्मेष और उत्कर्ष, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए गए हैं, स्पेसिफिकली भोपाल में इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने। फेस्टिवल लाइब्रेरीज 2013 ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था रिसेंटली। इसका इनॉग्रेशन भी हमारे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने किया है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ साथ कैचिन ग्रेजिंग, इसके बारे में अगर हम बात करें तो काचिन ग्रेजिंग जो है वो दरअसल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, ये भी आप जान सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, केर पूजा जो है दोस्तों वो मनाया जाता है त्रिपुरा में, ये भी काफी न्यूज में है। और टानाबाटा फेस्टिवल बेसिकली बनाया गया है जापान में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो न्यूज में है मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये लगभग 1 से 2 महीने के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किए गए थे, इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सारे कुछ ये 5 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें थिरुवोणम फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और केरला के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, केरला का नाम चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, केरलम इसका नाम हो सकता है। केरल ने जो रिसेंटली जो बजट किया था अपना पेश विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसने वाटर बजट भी किया है और वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी केरल में शुरू हुआ है, आप ये भी ध्यान रखें। और डिजिटल साइंस पार्क की अगर हम बात करें तो वो भी तिरुवनंतपुरम में जो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पर स्टेब्लिश किया गया था डिजिटल साइंस पार्क। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केरल से जुड़ी हुई जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट इन इंडिया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। जो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसके ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और 30 अगस्त की अगर हम बात करें, 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्मॉल इंडस्ट्री दिवस मनाया जाता है। स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है दोस्तों, ये 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और अगस्त 31 के बारे में मैंने आपको कल पूछा था, संस्कृत डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है, आप ये ध्यान रखते हैं 31 अगस्त को वो मनाया जाता है। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डे है जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच सिटी होस्टेड द रिसेंट मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग? तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? हाल ही में जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, जो काउंसिल है वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है दोस्तों गुजरात में गांधीनगर के अंदर, ये आप ध्यान रखें, गांधीनगर में शुरुआत हुई है वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग मीटिंग। ठीक है, रिसेंटली इसने होस्ट किया है गांधीनगर ने। तो मैंने आपको कल बताया भी था, गांधीनगर न्यूज में भी है सेमिकॉन इंडिया की वजह से। सेमिकॉन इंडिया एक इवेंट था जुलाई 2023 में, रिसेंटली जुलाई में ही हुआ था, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा इवेंट है, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया था, वो भी गांधीनगर से ही किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिन्होंने रिसेंटली कुछ बड़े बड़े इवेंट होस्ट किए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। B20 के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, बिजनेस 20, ये सेलिब्रेट सॉरी ये स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, ये आप ध्यान रखें। Y20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप जो मीटिंग है, दरअसल ये स्टार्ट हुई है वाराणसी में। ठीक है, इसके साथ साथ वुमन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको होस्ट किया है रांची ने, रांची झारखंड ने इसको होस्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टिंग मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो हुई थी जयपुर में, ये आप ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में हमने चर्चा करी है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होस्ट किए हैं, तो B20, Y20, वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और एक G20, सबके बारे में हमने आपको बता दिया है। B20 हुई है न्यू दिल्ली में, Y20 हुई है वाराणसी में, और वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है रांची से स्टार्ट हुई है, इसकी मेजबानी की है झारखंड ने। और G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग जो है दोस्तों वो हुई है जयपुर में, यह आप जरूर ध्यान रखें।
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब लगता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आप जरूर इस सीरीज से हैबिचुअल हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। हम ज्यादा से ज्यादा करंट इवेंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारी इस सीरीज में। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है, मैम की अगर आपको क्लास लेनी है तो मैम इंग्लिश में क्लास लेती हैं जीके टुडे 2.0 चैनल के ऊपर, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में, करंट इवेंट्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच।